हेलो गाइस, वेलकम टू खोसली स्टोरी टाइम। तो चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पहले तो बता दूं कि मैं एक लड़का हूँ और ये कहानी मुझे एक लड़की दोस्त से सुनने को मिली थी जो उस वक्त मेरे साथ पढ़ रही थी। जब मैं 6th ग्रेड में था, हमारी क्लास 6th और 7th का कंबाइंड बैच था। एक लड़की जो 7th ग्रेड में थी काफ़ी लंबी और रेड हेयर्ड थी। फिजिकली भी काफ़ी मैच्योर लगती थी अपनी एज के हिसाब से। उसको हर वक्त लड़के परेशान करते रहते थे। कभी उसका हैंड बैग चुरा लेते सिर्फ ये देखने के लिए कि वो छोटी पिंक स्कर्ट पहन के कैसे भागती है। लेकिन कम से कम ये लड़के उसके एज के ही थे। दूसरी तरफ एक और बड़ा मसला था। हमारा एक बड़ा तगड़ा जिम टीचर था, शायद ग्रीक या फिर बाल्कन ओरिजिन्स का। उसका बिहेवियर उस रेड हेयर लड़की के साथ काफ़ी अजीब था। हर टाइम उसको ही डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए बुलाता था और उसका हाथ या कमर पकड़ के प्रॉपर टेक्निक सिखाने लगता। बात यह थी कि ये सिर्फ उसके साथ होता था, किसी और लड़की या लड़के के साथ नहीं। अगर कभी किसी लड़के को डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए बुलाना होता तो अनफॉर्चुनेटली या तो मुझे बुलाता या एक और लड़के को। लेकिन हमें कभी भी उस तरह हाथ लगा के एडजस्ट नहीं करता था जैसे उस लड़की के साथ। लेकिन सबको कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये सब तब तक चलता रहा जब तक एक दिन मार्च के आसपास जिम टीचर हम लड़कों के चेंजिंग रूम में घुस आया। सब लड़के इरिटेट हो गए लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। उसने कोई रैंडम एक्सक्यूज़ दिया, बोला कि किसी का कुछ खो गया है और वो चेक करने आया है। जैसा ही वो गया, सब ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मिस्टर इज़ अ परवर्ट, मिस्टर इज़ अ परवर्ट। पक्का जिम टीचर ने अपने ऑफिस से सुन लिया होगा। बस फिर क्या, गुस्से में वापस आया और चिल्लाया, अभी तुरंत बंद करो वरना प्रिंसिपल को बुलाऊंगा। थोड़ा शांत हो गए सब, लेकिन धीरे धीरे अब भी मरमर कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद सच में प्रिंसिपल आ गया। सबको गुस्से से घूर कर बोला, कौन है चोर? अगर मुझे पता चला तो सीधा एक्सपेल कर दूंगा और तुम लोग मिस्टर पी पे झूठी अफवाह फैला रहे हो। अब से अगर किसी ने ये बकवास की तो सबको प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाएगा। थोड़ा डाउट आया कि शायद हम ही ओवरथिंक कर रहे हैं, लेकिन फिर मन में कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये बंदा सच में क्रीपी है। 2 दिन बाद जिम क्लास के दौरान मैं इंडोर सॉकर खेल रहा था जब अचानक जिम टीचर ने मुझे बुलाया। उसने मुझे कहा कि जाके रेड हेयर्ड लड़की को उसके ऑफिस बुलाओ। मतलब वो सिर्फ 50 फीट दूर थी, वो खुद क्यों नहीं बुला सकता? मेरा मन तो बोला कि बोल दूँ, जाके खुद बुला लो भाई, लेकिन ओब्वियसली कुछ बोल नहीं सकता था। मैंने जाके उस लड़की को बोला और उसके फेस का एक्सप्रेशन एकदम फ्रीज हो गया। मुझे भी अजीब लगा, लेकिन मैं वापस सॉकर खेलने चला आया। जो उस ऑफिस के अंदर हुआ वो लड़की ने मुझे अगले दिन बताया। वो जैसे ही ऑफिस गई उसने उसको पूछा, तुम्हें टीचर्स लाउंज से कुछ चाहिए? उसने मना कर दिया। फिर जिम टीचर कॉफ़ी लेने चला गया और 1-2 डोनट्स ले आया। बोला, बस अगर मन बदल जाए तो बता देना। फिर अचानक उसने कहा, मैंने देखा है तुम्हारी स्क्वाट्स सही नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लड़की ने कहा, मेरी टीम में ऑलरेडी एक प्लेयर डाउन है, मुझे जाना चाहिए। लेकिन वो बोला, छोड़ो टीम को, अभी तुम्हारी बात हो रही है, यहाँ ट्राई करो, मैं दिखाता हूँ। लड़की ने फिर मना करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसने उसकी कमर पकड़ ली और पीछे से झुक कर उसकी ब्लॉ के अंदर झांकने लगा और तब बोला, एम आई मेकिंग यू अनकंफर्टेबल? लड़की एकदम शॉक में आ गई और बिना एक सेकंड वेस्ट किए वहाँ से भाग गई। रोते रोते चेंजिंग रूम गई और सीधा घर। उस दिन तो मैं उससे नहीं मिला, लेकिन अगले दिन जब जिम पीरियड चल रहा था वो मेरे पास आई और सब कुछ बता दिया। बस फिर क्या, जिम के बाद लड़के चेंजिंग रूम में चिल्लाने लगे, कौन है परवर्ट? मिस्टर पी है। इतना जोर जोर से बोला कि कैफेटेरिया तक आवाज़ गई होगी। सरप्राइजिंगली किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने सुना नहीं या शायद इग्नोर किया। लेकिन उसके बाद उस जिम टीचर ने कभी भी उस लड़की को डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए नहीं बुलाया। अगले साल उसका जिम टीचर बदल गया। मैं उस लड़की से मिडिल स्कूल के बाद कांटेक्ट में नहीं रहा, लेकिन एक बात श्योर है, अगर उसने उस दिन भागा नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो चलो आज की दूसरी स्टोरी शुरू करते हैं। स्कूल टाइम में मैं फुल ऑन वियर्डो थी। हमेशा क्लासिक लिटरेचर पढ़ती थी, हेयर डाइट, पंक और स्का सुनना और बस अपनी छोटी सी लाइक माइंडेड दोस्तों की दुनिया में रहना। बाकी स्कूल कंजर्वेटिव था, स्ट्रेट, वाइट और क्लोज्ड माइंडेड लोगों से भरा हुआ। फिर एक दिन मिस्टर रिचर्ड आए। मिस्टर रिचर्ड बिल्कुल अलग थे।
बाकी टीचर्स की तरह स्टिफ और बोरिंग नहीं, बल्कि एकदम एजी और रेबेलियस। उनके कपड़े हमेशा थोड़े मेसी होते, उनके बाल भी रफ और सकरफी थे और एक अलग ही कूलनेस थी उनमें। ओब्वियसली वो इंग्लिश टीचर थे और जैसे ही आए हम दोनों की वाइब मैच हो गई। वैसे तो फ्रेंड्स बोल रही हूँ, पर अब सोचती हूँ तो समझ आता है कि कितना इनअप्रोप्रिएट था। लंच ब्रेक में उनकी क्लास में बैठ के ऑस्कर वाइल्ड, मैरी शेले, फेमिनिज़म और म्यूज़िक पर बात होती थी। वो मुझे कॉन्सर्ट्स के बारे में बताते और जब मैं भी अपनी बातें शेयर करती तो कहते, आई कांट बिलीव यू आर ओनली 14, तुम बहुत मैच्योर हो। तब तो मुझे ये सुन के प्राउड फील होता था, पर अब सोचती हूँ तो क्रिंजी लगता है। कुछ महीने ठीक चला, फिर मिस्टर रिचर्ड थोड़े वियर्ड होने लगे। लंच टाइम में मेरे बहुत पास बैठने लगे, फिर क्लबिंग के लिए इनवाइट करना शुरू कर दिया, वो भी ऐसे क्लब जो अंडर एज गर्ल्स को अंदर आने देते थे। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि जो मुझे एक रेबेलियस जैक केरोएक टाइप इंसान लगता था, वो असल में थोड़ा सैड और डिस्परेट था। फिर कमेंट्स भी चेंज होने लगे, कोई तुम्हें फ्लैट चेस्ट कर नहीं बोल सकता, या मुझे लगता है तुम जितनी दिखती हो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगी टाइप की चीप बातें। पहले जो मिस्ट्री थी उनमें, वो अब डिस्गस्ट बन गई। आखिर में मैंने उनसे दूर होना शुरू कर दिया, नया ग्रुप बना लिया, नए लोग मिले और मिस्टर रिचर्ड एक अनकंफर्टेबल मेमोरी बन के रह गए। फिर 2 साल बाद मैंने एक दिन लोकल न्यूज़पेपर खोली और फर्स्ट पेज पर मिस्टर रिचर्ड की शक्ल। पता चला कि स्कूल के टॉयलेट क्यूबिकल में छुपकर लड़कियों को देख रहे थे। शूज़ के ऊपर मिरर्स चिपका रखे थे ताकि एडजेसेंट क्यूबिकल से सब कुछ दिख सके। और सिर्फ यही नहीं, उनके पास हज़ारों सीक्रेटली ली गई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी मिली स्टूडेंट्स की। ये सोचना भी अजीब लगता है कि शायद मेरी भी हो कोई उसमें। पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उसे 10 साल जेल हो गई। आयरॉनिक बात यह है कि मैं आज एक इंग्लिश टीचर हूँ। लिटरेचर का प्यार कभी ख़त्म नहीं हुआ, चाहे मिस्टर रिचर्ड जितने भी क्रीपी निकले। वैसे तो अब शायद वो जेल से बाहर होंगे, बट मिस्टर रिचर्ड, लेट्स नॉट मीट। So if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. And अगर आपको कोई स्टोरी मुझे सबमिट करनी है तो there is an email ID in my description. आप उस पर मुझे भेज सकते हैं और मैं पक्का अपने चैनल में उसे पढ़कर सुनाऊंगी।